नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा हम क्या करें कि हमें बुरा लगना ही बंद हो जाए, फर्क पड़ना ही बंद हो जाए, दुख लगना ही बंद हो जाए। ऐसा क्या करें? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए, दुख लगना बंद हो जाए और हम सब लोगों की बातों को अपना मन के ऊपर लेना बंद कर दें? क्या ये पॉसिबल है? अरे यार, एक बात सुनो। इम्पॉसिबल तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमने इम्पॉसिबल बनाया हुआ होता है, तब जाकर के वो चीज हमें इम्पॉसिबल लगने लगती है। हमने कुछ चीजों को, कुछ लोगों की बातों को, सिचुएशंस को अपने सर के ऊपर चढ़ा रखा होता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा भारी लग रही होती है और वो भारीपन जो होता है ना, वो हमारे ऊपर ही असर डाल रहा होता है, सामने वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो सबसे पहले तो ये आप समझो, थोड़ी ना मोटी चमड़ी करनी पड़ती है हमको अपनी, ठीक है। थोड़ा थिक स्किन बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, इमोशनली अपने आप को ना मजबूत बनाने की जरूरत है। हर एक बात हमारे लिए नहीं है, हर एक इंसान की कही हुई बात हमारे लिए नहीं है, हर एक सिचुएशन के अंदर जो कुछ भी घट रहा है वो भी हमारे लिए नहीं है। बहुत बार तो वो हमारे लिए ही हो भी रहा होता है, तब भी हमें उस चीज को ऐसे करके लेना पड़ता है कि ठीक है यार, ठीक है, अभी क्या करें, मर जाएं, है ना। हमें तो इजी लेना पड़ेगा। देखिए, आप एक बात समझिए, आप आज जिस भी प्रॉब्लम में है ना, आपसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। आप आज जिस भी परिस्थिति में से निकल रहे हैं ना, लोग आपसे बड़ी बड़ी परिस्थितियां फेस कर रहे हैं, वो भी उसमें से निकल रहे हैं ना। लेकिन बात वो हो जाती है, हमारी चाहे छोटी सी भी बात हो ना, वो हमें बहुत ज्यादा बड़ी लगती है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को पहाड़ की तरह देखने की आदत हो गई है। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को राई की तरह देखना शुरू कर देना, तो आगे के सारे रास्ते जो है ना, वो हमें दिखाई देने शुरू हो जाए। ये मैंने खुद अपनी जिंदगी में सीखा, जहां मुझे समझ में आया कि मैं फालतू में लोगों की बातों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ, बहुत ज्यादा रिएक्ट करती हूँ। वो आकर के मुझे कुछ भी बोल करके चले जाते हैं, मुझे दुख होता रहता है, मुझे अंदर ही अंदर परेशानी होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने 3 रूल्स को अपनाया अपनी जिंदगी में। वही रूल्स मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर कर रही हूँ। पहली चीज, हर एक चीज को मैंने पर्सनली लेना बंद कर दिया, तो मेरे दुख का निवारण पहले चीज में ही छुट्टी हो गई। बहुत बार इंसान कुछ घुमा घुमा करके बातें बोल रहा होता है, वो हमारे लिए नहीं बोल रहा होता। भले ही हमें पता भी हो कि वो हमारे लिए बोल रहा है, लेकिन वो क्योंकि घुमा घुमा करके बोल रहा है, तो इसलिए हम पर्सनली ले लेते हैं। कहीं पर कोई चर्चा चल रही है, कुछ कहीं पर किसी की बात हो रही है, हमने उसे पर्सनली ले लिया। अब वो पर्सनली लेने से ये होता है कि हम ज्यादा दुखी होना शुरू कर देते हैं, हम एक तकलीफ में आ जाते हैं। तो मैंने ना उन्हें पर्सनली लेना बंद कर दिया। जिसे बोलना है ना, मेरे मुंह पे आकर के बोलो। तुमको अगर कोई बात कहनी है ना, तो मुझे आकर के बोलो, मुझे डायरेक्टली बोलो, है ना। ये घुमा घुमा के इधर की उधर, उधर की उधर, वो कुछ का कुछ बोल करके मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता यार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे पर्सनली लेने ही नहीं है। तुम किसी के बारे में बात कर रहे हो, सुना मुझे रहो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डायरेक्टली अगर मुझसे बात कर रहे हो, तो मेरा जो टेक्निक नंबर 2 है ना, वो आ जाती है। पहली चीज, पर्सनली बंद करना जब से शुरू कर दिया, लेना ही बंद कर दिया कि पर्सनली ले ही नहीं रही मैं तुम्हारी बात को, मेरी 50% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया। मेरे अंदर वो जो दर्द होता था, पेन होता था, मुझे बहुत फर्क पड़ने लगता था, वो पर्सनली ना लेने से वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गया। दूसरा, अगर आप आकर के मेरे मुंह पर बोलते हैं कोई बात, ठीक है, आपको कोई कष्ट है अंदर, तो वो आप ही का कष्ट उभर उभर के आ रहा होगा, जो कि आप मेरे ऊपर निकाल रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि मुझे यहाँ पर 2 चीजें करनी आनी चाहिए। या तो मुझे जवाब देना आना चाहिए, या फिर एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। वेरी सिंपल। मैं वो इंसान बनना बंद कर चुकी हूँ जो अब सुनेगी और फिर कुड़कुड़ करती रहेगी अपने ही दिमाग में, ओवर थिंकिंग करती रहेगी, फिर अकेली रोती रहेगी, फिर परेशान होती रहेगी, फिर भगवान जी से बोलेगी, भगवान जी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, देखो वो मुझे ऐसे सुना के चला गया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे भाई सुन, इधर आ, कोई प्रॉब्लम है, बोलो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ये बुरी लगती हूँ, मैं ये बुरी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बुरी, मेरा ये, मेरा वो सब कुछ ओके, मैं इतनी बुरी, ठीक है, ओके, बोल लिया। एक कान से मैंने सुना या दूसरे से निकाल दिया। या फिर मैं कितनी बुरी, अब मुझे यहां पर क्या जवाब देना, मुझे आना चाहिए, मैं दे दूंगी जवाब। वेरी 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 सिंपल, वेरी सिंपल। इतनी बुरी हूं, मैं निकल रही हूं आपकी लाइफ में से, इतना ही सब कुछ सुनाना है मुझे, तो एक बार में सुना लो यार। एक चीज नहीं, 1000 बार सुना लो, चलो एक ही बार में सुनाओ, लेकिन ये रोज 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 कुटर 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 चलेगा नहीं मेरे साथ, ठीक है। मैंने अपने लिए ना स्ट्रिक्ट रहना सीख लिया और इतना समझना सीख लिया कि जिन छोटी छोटी चीजों को मैं हवा दे रही हूँ, जिन छोटी छोटी बातों को मैंने तूल दे रखी है, जिन छोटी छोटी चीजों को मैंने पहाड़ बना दिया है, एक्चुअली वो राई बनने के भी लायक नहीं है। वो
उनका एग्जिस्टेंस ही मेरे नजरिए ने बना रखा है कि वो किस प्रकार से बेसिकली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं मानती हूँ वो एग्जिस्ट करती हैं। हमारे कोई अपना हमें कुछ बोल करके चला जाता है, हमें कोई अपना कुछ कह देता है, हमारे कोई अपने ने हमारे साथ कुछ बुरा कर दिया होता है, तो कहीं ना कहीं वो शायद भी तो हमने ही दी होती ना, आओ आप हमें कुछ भी बोल करके चले जाओ। या तो मैं सुनने वालों में से रहूंगी नहीं, मैं बोल दूंगी, मैं जवाब दे दूंगी, या मैं एक कान से सुन दूंगी दूसरे से निकाल दूंगी, तो मैं ढीठ हो जाऊंगी। वेरी 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 सिंपल। तो यहाँ पर समझना जरूरी है। ये मैंने खुद समझा और लोगों के बीच काम करके, फैमिलीज में, इस तरीके के रिश्तों के बीच में, कि भाई सुन, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत मोटी चमड़ी होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड थर्ड चीज पर आती हूं। मैंने अपनी जिंदगी को जीना शुरू किया मेरे तरीके से। दूसरे आए उसे आसान बनाएं, दूसरे आए उसके अंदर खुशियां ऐड करें, दूसरे मेरे लिए कुछ करके चले जाएं, कोई भी हो ये दूसरा, फिर चाहे फिर वो मेरा बेटा हो, चाहे फिर वो मेरा पार्टनर हो, चाहे वो मेरी फैमिली का कोई और मेंबर हो, चाहे फिर वो मेरे मम्मी पापा हो, चाहे फिर वो मेरा भाई बहन हो, चाहे मेरी सखी सहेली दोस्त कोई भी हो, कोई भी आकर के भैया मेरी लाइफ के अंदर वो हैप्पीनेस ऐड नहीं कर सकता जो मैं ऐड कर सकती हूँ। कोई भी वो चीजें मुझे नहीं दे सकता जो कि मैं जानती हूं कि मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, मैं जानती हूं कि मेरे लिए जरूरी है, मैं जानती हूं मेरी पर्सनैलिटी के लिए जरूरी है, मेरा होना मेरे लिए जरूरी है। मैं ईश्वर के साथ जुड़ी, ईश्वर के साथ मैंने बातें करना ज्यादा बेहतर समझा बजाय लोगों के। मुझे अपने बारे में समझना है, मुझे अपने बारे में सीखना है, मुझे अपने बारे में जानना है, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपनी खुशियों का ख्याल रखना है। मेरी खुशी वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। अब इससे हुआ क्या? पहली चीज तो वहीं पर कट गई थी जब मैंने पर्सनली लेना बंद कर दिया। दूसरी चीज, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। और तीसरी बात ये थी कि भैया मैं जवाब दे दूंगी, मैं बोल दूंगी, मैं इसलिए पैदा नहीं हुई हूं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात सुन लूंगी। ठीक है। अगर चीजें इतनी ही ज्यादा बुरी हैं तो जय राम जी की। तीसरा, मैंने अपनी पूरी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया। इसमें दूसरे लोग आकर के मेरी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो बोनस है। अगर वो मुझे हैप्पी रख रहे हैं, वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, वो मेरी केयर कर रहे हैं, या वो मुझे पैम्पर कर रहे हैं, मेरी जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं, मेरे लिए पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बोनस है। लेकिन अगर मैं ही अपने आप के लिए शिकायतों का पिटारा लेकर के बैठी हुई हूँ ऑल द टाइम, बस मेरे पास में शिकायतें हैं, मैं दुखी हूं, मैं दुखियारी नारी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, पता नहीं दुख कितना किस लेवल पे बढ़ चुका है, यही करती रहूंगी तो मैं उसी एनर्जी का हिस्सा बनी रहूंगी। और अगर मैं उसी एनर्जी का हिस्सा बनी रही तो फिर वही वाइब्स मुझ में से निकलेंगी, वो कॉन्फिडेंस कभी मुझ में नहीं आ पाएगा, वो जो खुद के लिए जीना है वो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगी, मुझे कैसे खुद को खुश रखना है वो मुझे कभी नहीं आ पाएगा। एंड बिलीव मी, कोई दूसरा हमें आकर के तब तक खुश नहीं कर सकता अगर वो खुशी मेरे अंदर ना हो तो। इतना मैंने सीखा, इतना मैंने समझा, अपने आप को सिखाया, अपने आप को ट्रेंड किया, अपनी खुद की काउंसलिंग की, अपने आप से बात की, अपने आप को समझा कि ये कौन लोग हैं जो आकर के कुछ बोल करके चले जाते हैं। ये कौन लोग हैं? क्या सचमुच में ये इतना डिजर्व करते हैं मेरी एनर्जी? क्या सचमुच में मैं इन लोगों के बारे में रात दिन सोचती रहूं, कलपती रहूं, दुखी रहती रहूं? सचमुच में ये मेरे इतनी एनर्जी को डिजर्व करते भी हैं? नहीं करते भाई, नहीं करते। तुम इतनी मेरी एनर्जी को डिजर्व नहीं करते, नहीं करते। तो यहां से हुई एक नई जिंदगी की शुरुआत। मैं आप सबको भी यही कहूंगी, जहां जहां पर बहुत बार बहुत सारी बातें हम पर्सनली लेते हैं, पर्सनली उनको बोलो जिसको बोलना है, पर्सनली आकर के बोलो। ये मैं पर्सनली लूंगी नहीं। चाहे आप इनडायरेक्टली मेरे ही बारे में बोल रहे हो तो भी मैं पर्सनली नहीं लूंगी, मैं इतनी ढीठ हूं। आप मेरे सामने आकर के अगर पर्सनली बोलते हो तो फिर मेरे को पता है कि क्या करना है, या तो यहां से सुन के निकालूंगी या फिर मैं जवाब दूंगी। अपनी वाइब्स को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना, अपने लिए खुल करके बोलना, ये भी हमें आना चाहिए। इन सारी चीजों से हमें दुख लगना, हमें फर्क पड़ना, हमें उन लोगों के लिए छटपटाते रहना, उन लोगों के लिए दुखी होते रहना, परेशान होते रहना। सिचुएशन, अरे भाई मेरे से भी बड़ी बड़ी सिचुएशन लोग फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है लोगों के साथ में, जिंदगियों में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहुत सारे घरों के अंदर बहुत सारे लोगों ने आज जान दे दी होगी, पता नहीं कोई हॉस्पिटल में होगा, कोई कैसे जी रहा होगा, पता नहीं लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। मैं तो ये फेस कर रही हूं
क्यों ना मैं अपने आप से बात करूंगी, यार एक मिनट लिसन, इस चीज का क्या सोल्यूशन है, क्या कोई सोल्यूशन है, अभी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। मैं अपने ही अंदर उसका क्या सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, मुझे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बंदा भी ऐड ही नहीं करना। क्या मेरे अंदर इस चीज का सोल्यूशन है? डेफिनेटली है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम होती है ना, तो हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमारे अंदर ही होता है, लेकिन हमें शांति से बैठना ही नहीं आता, हमें अपने से बात करना ही नहीं आता, हमें वही नहीं समझ में आता कि मुझे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे ये समझना जरूरी है कि इस सिचुएशन को मैं अपने सर के ऊपर इतना हावी नहीं होने दे सकती भाई, नहीं होने दे सकती। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ का एक एक जो कण जो निकल रहा है, एक क्षण निकल रहा है, एक एक मिनट निकल रहा है, इतना टाइम निकल रहा है, ये वापस नहीं आने वाला है। और मैं क्या कर रही हूं? क्यों ना मैं इसमें ये बात करना शुरू कर दूं कि सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर मैं सोल्यूशन डिस्कस करती हूं तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। मेरे साथ फोन पर बहुत सारे लोगों की बात होती है, तो वहां पर मेरा उनको यही कहना होता है, देखो आप प्रॉब्लम को जितना क्रिस्प में हो सके ना, जितना शॉर्ट में हो सके, मुझे बता दो कि आपकी ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं सोल्यूशन ज्यादा लंबे टाइम तक डिस्कस करना पसंद करूंगी। मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप अगर मेरे से 15 मिनट तक बात कर रहे हैं तो आप 10 से 12 मिनट तक सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करें। नहीं, प्रॉब्लम को भले ही 2 मिनट में डिस्कस करके खत्म करो, आगे वाली जो बात है ना, सोल्यूशन हमारा लंबा टाइम होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज पर हमारा फोकस होगा ना, वो चीज ग्रो होगी। अगर मेरा सोल्यूशन पे फोकस ही नहीं है, सिचुएशन को देख देख के मैं दुखी हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया, सोच सोच करके मैं दुखी हूँ, इस चीज से कुछ होने वाला है यार? इस चीज से कुछ नहीं होने वाला, रियली कुछ नहीं होने वाला। कभी भी ये चीज से मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया, जब मैंने अपनी खुशियों का ख्याल रखना शुरू किया, जब मैंने अपनी लिए बोलना, कहना, सुनना, एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना शुरू किया, पर्सनली लेना लोगों की बातों को बंद कर दिया, तभी से मेरी लाइफ के अंदर ना इतने सारे चेंजेस आने लगे। लोग मेरे लिए बदलने लगे, लोगों की एनर्जीज मेरे लिए बदलने लगे। एक्चुअली वो लोगों की एनर्जी तो वही थी, मैंने अपनी एनर्जी को बदला, मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। हम अपने ऊपर काम करने से भागते हैं, ये नहीं होगा, बाकी आप करवा दो। मैं कैसे उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दूं? ये नहीं होगा। मैं कैसे जाकर के उसको जवाब दे दूं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रिश्ता टूट जाए। अभी जैसा बना हुआ वो टूटे से इससे ज्यादा बदतर है, क्योंकि आप सुन रहे हो, अब सुन सुन करके कलप रहे हो, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो, आपकी वाइब खराब हो गया, आज नहीं तो कल वो रिश्ते के अंदर आ ही जाएगा, वो नजर आने स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप बोलोगे तो और भी ज्यादा डैमेज हो गया। वो डैमेज करने की जो कंडीशन लेकर के आए, आप लेके आए। तो इन पॉइंट्स पर काम करते हो जब आप, तो दुख, तकलीफ, किसी का फर्क पड़ना, किसी का कुछ बोल देना, इवन सिचुएशन वो आपको दुख दे रही है, वो परेशान ही कर रही है, आप सोल्यूशन डिस्कस करो यार, सोल्यूशन पर जाओ, देखोगे क्या सोल्यूशन होता है। मेरे अंदर से पहले मेरी वाइब बात करेगी, पहले मेरी एनर्जी बात करेगी, पहले मैं अंदर से बात करूंगी कि इस चीज का क्या सोल्यूशन हो सकता है। पहले ये पूरी दुनिया को मैं लपेटे में नहीं लूंगी, मेरा पार्टनर आ जाए, मेरे ये आ जाए, मेरी बहन बात कर ले, मेरा भाई बात कर ले, मेरे जीजा बात कर ले, कोई भी बात मत करो। मैं पहले अंदर से देखती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है, खुद से सोल्यूशन डिस्कस करूंगी मैं। देखिए आपकी एनर्जी आपसे बात करना स्टार्ट करेगी, देखो आपके लिए सोल्यूशन निकलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग अभी तक आपके सपोर्ट में भी नहीं खड़े थे ना, वो भी आ जाएंगे उस सोल्यूशन में आपके पास, क्योंकि यहां पर आपकी एनर्जी चेंज हुई, क्योंकि आप अंदर से चेंज हुए। लेकिन जब आप ही अंदर से एक शिकायत का पिटारा हैं, तो आप रियली में क्या उस चीज को चेंज कर सकते हैं? आप तो खुद ही शिकायत बन के बैठ चुके, मेरे साथ ये हो गया, उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे क्यों कह दिया, मेरे दिल में से बात ही नहीं निकल रही, मेरे अंदर से वो दुख ही नहीं खत्म हो रहा, ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, ये ठीक क्यों नहीं हो जाती, ये कब ठीक होगी, भगवान ने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कर दिया, मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। पता नहीं क्या क्या उस उधेड़ बुन में लग करके हमें एक्चुअली उस शीशे को साफ करके जो देखना चाहिए हम वो देखते ही नहीं है। हम वो गंदगी को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि ये गंदगी रियलिटी है। तो आपकी दृष्टि है, ये अंदर से चेंज करने की जरूरत होती है। समझ गए? आई होप समझ गए। अपने अपने रखे ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें। ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।